अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्फ टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर व आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी बहन से मिलवाने जा रही हूं और वो टीचर हैं, एज ए टीचर वर्क कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो उनसे बात करते हैं, उन्होंने हमें खुद बुलाया है, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी मज़ीद हालात ज़िंदगी जो है उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, थैंक यू, आपको बुलाया, आपके आने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बुलाने का शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया है, हम आए हैं, हमें मौका दिया, आपसे बात करने का मौका मिलेगा, आपके हालात जानने का। आपका बेटा है? जी जी, मेरा बेटा नुशाई स्कूल में पढ़ता है, ये माशाल्लाह से नर्सरी क्लास में पढ़ता है और इसको मैंने हाँ। स्कूल में दाखिल करवाया है। रक्शे में मैंने इसको रक्शे में भेजती हूँ, 1000 रुपये इसका रक्शे का किराया पे करती हूँ, 1300 रुपये की मैंने किताबें इसको लेके दी हैं। तो वो हालात हमारे कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, कोई हमारी मेहरबानी करके कुछ हेल्प कर दें। ये हमारा घर है, आप देख रहे हैं हमारे घर का माहौल कैसा है। इंशाल्लाह टीचर है, लहजे से पता चल रहा है कि टीचर है। टीचर है। वैसे आपका प्यारा सा नाम क्या है? मेरा नाम गुलनाज है। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। आपकी मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं लाहौर में। वो हर लाहौर में ही रहते हैं, 4-5 माह बाद घर आते हैं 2-3 दिन के लिए। तो मतलब कि 4-5 माह के बाद आते हैं। हाँ जी। उदास नहीं होती आप? होती हैं, क्यों नहीं होती, वो तो आपको पता ही है। तो मजबूरी है, तो जाहिर सी बात है, मजबूरी के लिए बच्चों का पेट पालने के लिए इतनी मुश्किल हमें पड़ती है। मुश्किल की वजह से नहीं आ सकते वो घर पर, तो बच्चे भी बहुत मिस करते हैं, मैं भी बहुत मिस करती हूँ उनको। हमारे हालात ठीक नहीं है, तो बच्चों को जाहिर बात पेट पालने के लिए हमें मुशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ती है। और मैं खुद स्कूल पढ़ती हूँ, 5-7 किलोमीटर के फासले पर मेरा स्कूल वाक़ है। स्कूल में मुझे 5000 रुपये पे मिलती है, जिससे मैं 5000 में इतना गुजारा आप कर लेती हैं? 5000 में बस बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 4000 रुपये मन तो गंदुम हो गई है माशाल्लाह से। अब हमें 1000 गंदुम, अपने दाने ख़त्म हो गए थे, वो हमने दाने लिए हैं। तो मैं खुद हर वक्त परेशान रहती हूँ कि 5000 से, और लाहौर में मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं, तो हम कैसे इनका गुजारा करें, कैसे उनका पेट पालें। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों की वजह से, वो अपने हालात को साथ लेकर परेशान हूँ। तो इस वजह से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला जो है वो कोई हीला वसीला बना देता है। उन्होंने इंसान को पैदा किया है तो उसका रिस्क भी लिखा है, वो उसको मिलता भी है। अच्छा, ये कोई अपने जानवर वगैरह रखे हुए? ये टोके वाली मशीन भी रखी हुई है, ये क्या है? किचन है? ये किचन हमने जानवर के लिए बनवाया था। बस एक हमारे पास गाय थी, उसको रखा हुआ था। तो मैं स्कूल पढ़ाने के लिए जाती हूँ, तो मैं काम वगैरह नहीं कर सकती, जानवर का घास वगैरह नहीं कर सकती, मजबूरन हमें गाय को बेचना पड़ा है। तो इस वजह से जगह बनाई हुई थी उसके लिए, और अब दूसरा लेने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कैसे लें, बच्चों का पेट पालना ही इतना मुश्किल है, तो जानवर कैसे हम अपने पास रखें। ये हमारा घर है, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। एक कमरा हमारी शादी हुई थी, एक बना हुआ था, दूसरा हमने शादी के 2-2.5 साल बाद मेहनत मजदूरी से। शादी को कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह से मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए? बचपन में की थी? क्या उम्र थी जब आपकी शादी हुई? आपकी उम्र तो अभी इतनी नहीं है। 19-20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 19-20 साल की शादी में, चले 19 साल में भी, यानी आप 30 के लगभग हैं। हाँ जी, ऐसे समझ लें। सही। अच्छा, 2 कमरे हैं आपके साथ और कौन रहता है? मेरी एक सास रहती है, मेरे मियाँ हैं, माशाल्लाह से हम 3 मेरे बच्चे हैं, और बाकी हमारे घर में कोई नहीं है। ये हमारी कच्ची सी इमारत है, ये शादी से पहले मेरा एक कमरा बना हुआ है। तो और हमारी रहने की जगह नहीं थी, हम तीनों एक कमरे में रहते थे। तो अब हमने नया कमरा बनवाया है अपना रहने के लिए। तो ये हमारे घर का देखें हाल वगैरह, काफी खस्ता लग रहा है। ये बरामदा भी काफी टूटा फूटा सा है, ऊपर से छत की वजह से। ये अम्मा, अच्छा आपकी सास हैं? अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अम्मा जी? अम्मा मेरा नाम बीबी ज़ैनब है। बीबी ज़ैनब। ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है आपकी? मेरा बस तबीयत सही क्या नहीं। क्या हुआ है आपको? मैं बीमार रह रही हूँ जबकि। अच्छा, बीमार रहती? क्या हुआ है, क्या मसला? अगे क्या ने मेरी आए काला जरा कान रह वेंदे वाल हों जरा पसला त्रुटिया ढट्टा धक लग गए। नहीं जरा कदम नहीं भरिंदा मेरा। सांस फूल जाती? जी जी, कंबदे बहुत कंबदे। हुण कारोबार कोई नहीं थी। मेरे घर वाला जरा थजो जरा मैं शादी की थी, मेरे घर वाला बुढ़ड़ा आई, निक्का जा मेरा बच्चा आई 4 साल का। मैं उनको जरा मैं आखो पाए या किते हुण जरा नहीं फुर्सत थी जी। यानी अम्मा जो है ये बेवा है, जवानी में ही बेवा हो गई थी, काफ़ी अरसा हो गया। इन्होंने अपने बेटे को पाला पोसा है। आजा गुलनाज,
ये अच्छा, ये घर आपका अपना जाती घर है ससुराल की तरफ? जी जी, ये अपना हाँ जाती घर है मैं हमारा। आप तो अकलौती बहू हैं। हाँ जी, मैं अकलौती बहू हूँ। बड़ी भाई अकलौती बहू हैं, मजे होंगे, अच्छी जिंदगी गुजर रही है। मज़े तो आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। अकलौती बहू के कितने मज़े हैं। घर खस्ता हाल है काफ़ी। तो मैं पढ़ी लिखी हूँ माशाल्लाह। मेरा ख्वाब है कि मैं बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाऊँ। उनको एक पढ़ी लिखी माँ होने के नाते बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहती हूँ। एक अच्छा घर चाहिए। मुझे ज़िंदगी में कोई और ख्वाब मेरा ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं अपने बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहती हूँ और एक कामयाब माँ बनना चाहती हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करके उनको किसी काम के काबिल बनाऊँ। जैसे हम मेहनत मजदूरी मुशक्क़त कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसा ना करें। तो मुझे अपने हालात सोच के भी 10 साल हो गए हैं शादी को, तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत मुश्किल से अपने घर में गुजारा कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। देखें, कोई बात नहीं, ऐसे नसीब अल्लाह ताला ने लिखे। आप अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें। माओं की दुआएं जो होती हैं वो अर्श तक जाती हैं। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। 5-7 साल हो गए हैं स्कूल पढ़ा के मैं बहुत थक गई हूँ। अपने बच्चों की मेहनत मुशक्क़त कर करके उनका पेट पाल रही हूँ। मुझे बहुत अपने हस्बैंड पे बहुत तरस आता है, वो घर से बाहर रहते हैं हर वक्त। इन बच्चों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। इनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। मेरे बच्चों का उनका फ्यूचर संभालना चाहती, काबिल और माँ बनना चाहती हूँ। मेरा ख्वाब था अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का। आप एक काबिल माँ हैं। आपको किसने कहा है कि आप इतनी काबिल नहीं हैं? आप अपने बच्चों को घर में पढ़ाती हैं, अच्छे हैं, इतनी दुखी ना हो। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके लिए बेहतर सामान करेगा। जो जी अल्लाह ताला पैदा करता है उसके लिए कुछ करता भी है। आप जब छोटी थी, आपके वालिदैन भी ऐसे रोते होंगे। आज आप देखिए आप किस काबिल हैं। आप माँ बनी हैं, एक अच्छी माँ हैं, एक अच्छी टीचर हैं। आप इतने बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके घर का माहौल बच्चों को देती हैं ना माशाल्लाह। इनके लहजे से, इनके अंदाज से पता चल रहा है कि ये एक अच्छी टीचर हैं, पढ़ाने वाली टीचर हैं। और अच्छा ये चलें, बाकी चले, आप दुखी हो गई हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी जो फैमिली है, मायका है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है? नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी वहाँ पर भी 2 अम्मी हैं, एक मेरे अब्बू थे। तो बचपन में हमारी 2 बहनें हुई थी, फिर मेरे अब्बू ने शादी कर ली थी। तो मेरी अम्मी को डिवोर्स देना चाहते थे, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी बहनों की वजह से नहीं, मतलब अब्बू के पास रहना चाहा। लेकिन हमें बचपन में कभी भी आज तक अपने अब्बू का प्यार भी नहीं मिला। मेरी अम्मी ने मेहनत मजदूरी करके हमें इस मकाम तक पहुंचाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी अम्मी की, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकूं और अपने बच्चों का फ्यूचर संभालूं या अपने घर को जिस तरीके से मैं चला रही हूँ। मेरी अम्मी की ही सब अम्मी की वजह से इस मकाम पे मैं आज खड़ी हूँ। तो मेरी अम्मी ने मेहनत मजदूरी कर करके हमें पढ़ाया लिखाया। मेरी बहन को भी अब माशाल्लाह से मेहनत मजदूरी करके उनकी पैसों से जो है आर्मी नर्सिंग में एडमिशन भावलपुर में करवाया है मेरी बहन का। उनका ख्वाब है कि मेरी बेटी पढ़ लिख के अपनी बहनों का भी साथ दे, अपने घर को भी चलाए, अपने भाई का भी साथ दे। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। बहनें भी जो होती हैं वो भी अपनी होती हैं, पराई नहीं होती बहनें। अल्लाह ताला आपकी बहन के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसको घर अच्छा दे ताकि वो आपका भी सहारा बने, आपके भाई का सहारा बने, उस माँ का सहारा बने जिसने इतना मेहनत कर करके, मजदूरियाँ करके उन्होंने आपका पेट पाला है, आज आपको इस मकाम पे पहुँचाया है कि आज आप फ़ख्र से अपनी माँ का तारीफ़ कर रही हैं। बल्कि माँ तो होती ही तारीफ़ के काबिल है, तारीफ़ ही होती है। माँ जब लफ्ज़ आ जाता है तो मोहब्बत शफ़क़त उसी के लिए होती है। मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि इस बहन ने जो भी था आपके सामने बयान कर दिया है। ये घर उनका खस्ता हाल है आपके सामने, 10-12 साल हो गए हैं उनकी शादी को। वो कुछ करना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए। आप अगर साथ देना चाहते हैं इनके लिए, आप कुछ ऐसा करके दिखाएं ताकि ये बहन जो है अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। अपने मियाँ के लिए परेशान है, छोटी उम्रों में शादियां हो गई, सुतेली वालदा आ गई हैं जब दरमियान में, तो वो बच्चों में बिल्ली छोड़ने वाली बात होती है। जो सुतेली माँ होती है, जब बाप दूसरी बीवी लेके आता है तो बच्चों के दरमियान बिल्ली छोड़ने वाली बात होती है। तो क्या ज़िंदगी होती है सुतेली माँ की। आप सब समझदार हैं, आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। मेरी आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें जो बेआसरा होते हैं। सिवाय अल्लाह की ज़ात के इनका कोई और सहारा नहीं होता। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ।